हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? सो इट्स अ रीडिंग के पर्सन और योर माइंड, यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। आपकी अपने पर्सन के लिए क्या है और उनकी। बाय द वे गाइस, आई एम नॉट वेल, सो आई एम सफरिंग विद अ हाई फ्लू फीवर, सो दैट्स वाई मेरी रीडिंग्स जो है वो ऑन एंड ऑफ आ रही हैं। जैसे ही मैं परफेक्टली जो है वो रिकवर हो जाऊंगी, ठीक है, तो वैसे ही रेगुलर बेस पे जो है वो मतलब रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो प्लीज़ जब भी रीडिंग आए आप तभी आप लोग देख लीजिए। अगर जिस दिन नहीं आती तो समझ आइए मैं ठीक नहीं हूँ, दैट्स वाई नहीं आ रही रीडिंग, ओके। So it's a general energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये जो रीडिंग है तो जनरल, यू वर्सेस देम की रीडिंग है, बट स्टिल जनरल है। दैट्स वाई आपने जनरल की तरह ही इसको कंसीडर करना है, ओके। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं 2 कार्ड आपकी साइड से लूँगी कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपकी अपने पर्सन को लेकर। 2 कार्ड उनकी साइड से होंगे। लेट्स ही देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। राइट साइड पे आपकी होगी, लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की होगी। लेट्स ही देख लेते हैं करंट एनर्जी आपकी अपने पर्सन को लेकर क्या है, किस एनर्जी में हो आप लोग। 2 कार्ड्स, 1, इट्स अ 2, नो। करंट एनर्जी वीवर्स की अपने पर्सन को लेकर देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है माइंड में, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। ये कार्ड आ रहा है वीवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, ओके। सो गाइस, मैं इतनी मतलब मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। एंड मेरी जो नेक है उसके मसल काफ़ी स्वेल हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली मेरा जो काम है वो सारा जो है वो स्पीकिंग का है। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स ही देख लेते हैं क्या है करंट एनर्जीज आप लोगों की अपने पर्सन को लेके। फर्स्ट वी हैव हीलर ऑफ द एजेस एंड देन वी हैव वॉकिंग अवे। इस टाइम एनर्जी तो ऐसे दिख रही है जैसे आपको लगता है कि आप लोग शायद हो सकता है इस टाइम दूर जाने की कोशिश कर रहे हो अपने इस पर्सन से। अपने आप को या तो आप इस टाइम हीलिंग करने की एनर्जी में हो, या यू गाइस रियली इन एनर्जी कि आप अपने आप को हील कर सको। अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो कि अगर आपके और आपके इस पर्सन के बीच में कोई डिस्टेंस चल रहा है या फिर नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो आपको ऐसे जो है ना आपकी एनर्जीज़ हैं कि किसी तरह से आपके बीच में ये जो डिस्टेंस है या आपका जो कनेक्शन इस टाइम नहीं चल रहा है इस पर्सन के साथ, ये किसी तरह से हील हो सके, ठीक है। लाइक आपका डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, तो आप उस चीज़ को मेंटेन करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि किसी तरह से आपके और इनके बीच की सिचुएशन हील हो जाए। 27 एज हो सकती है, सॉरी गाइस। नंबर 9 या 6 जो है वो लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ आप लोगों का, या फिर इवन आपके इस पर्सन का भी हो सकता है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि आप लोग डेफिनेटली इस टाइम दूर तो हो, कुछ ना कुछ सेपरेशन है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है आपके बीच में, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप लोग जो हो ना इस इंसान के साथ अपनी जो भी इस टाइम कंडीशन या सिचुएशन चल रही है बीच की, उसको चाहते हो कि सॉर्ट आउट हो जाए, हील हो जाए। बिकॉज स्टिल अभी भी दूर जाने के बाद भी आपका जो है ना फोकस या आपका आप कह लो कि अटेंशन आपकी इस पर्सन पे है कि किसी तरह से बीच में आपका सब कुछ मेंटेन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लाइक आप नहीं चाह रहे या तो कनेक्शन जो है आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान से आपका साथ छूट जाए। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, दैट्स वाई आप चाहते हो कि ये सिचुएशन हील हो जाए। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी आपका काफ़ी टाइम पुराना ये कनेक्शन है। कुछ लोगों का मे बी 6 to 9 ईयर्स का हो सकता है ये एक रिलेशन चलता आ रहा है, तो आप नहीं चाहते कि ये किसी तरह से भी हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया, एनर्जी दी है इस पर्सन को और इस रिलेशन को मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी किसी तरह से चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं। बिकॉज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है
आपके बीच में ना डिस्टेंस है, जैसे आप कह लो कि नो कांटेक्ट है डेफिनेटली, बट एक दूरी दिख रही है रिश्ता ख़त्म होने के बाद, या एक तरह से कुछ भी हुआ है जिससे आप दूर हो चुके हो, उसको आप चाहते हो मेंटेन हो जाए किसी तरह से। यस तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं देन आप लोग आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग को देखना। लेट्स सी के आपके जो ये पर्सन है माइंड में, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर के आए। फर्स्ट वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50 और 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव द थिंकिंग मैन, कि इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। या तो एक एनर्जी ऐसी दिख रही है इस इंसान की, ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि किसी तरह से जो है ना आपके बीच में जो सिचुएशन है ना, उसके लिए दिस पर्सन इस इन सो मच कॉन्फिडेंस एनर्जीज। एक कॉन्फिडेंट दिख रहा है, एक बहुत ही पावरफुल और एक स्ट्रॉन्गली जो है ना इस इंसान का मुझे आपके ऊपर फोकस दिख रहा है, कि ये इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्सन आप पे फोकस बनाए हुए हैं। लाइक फोकस कैसा है यहाँ पे कि इस इंसान को लगता है कि आप लोग जो होना बहुत ही ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ऑल टाइड अप की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में है कि वो शायद आपके साथ सारी सिचुएशन को बहुत ही स्ट्रोंगली, बहुत ही बोल्डली जो है ना वो चाहते हैं कि स्टार्ट हो जाए, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें आपके बीच में जैसे चैलेंजिंग चल रही हैं ना, तो ये उनको ओवरकम करने का सोच रहे हैं। बट उसकी रीज़न ये हो सकती है कि मे बी ये पर्सन या तो किसी सिचुएशन में स्टक है, या फिर अपनी ओवर थिंकिंग में स्टक है। अदरवाइज़ कुछ लोग दिख रहे हैं जैसे सोचते हैं कि आपके साथ पावरफुली, स्ट्रॉन्गली, कॉन्फिडेंटली जो है वो किसी तरह से बातचीत करें, या फिर जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको सेटल डाउन कर पाएँ। बट वो किसी तरह से शायद कुछ कर नहीं पा रहे, सोच ज़रूर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा सोचने की, बट अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते हैं। या तो इस इंसान ने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, ठीक है। जैसे उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक के अभी शायद ये पर्सन अगर कुछ करना भी चाहें तो आपके बीच की सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, या फिर इस पर्सन के अपने कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से ये अभी जो है ना वो भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंटली, स्ट्रॉन्गली, बोल्डली कोई मूव नहीं ले पा रहे हैं। या किसी तरह से किसी और की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके बीच की जो सिचुएशन है ना वो कॉन्फिडेंटली ये पर्सन जो है ना वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप कह लो कि सेटल डाउन नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन आ रही है। नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी, डबल 5 की एनर्जी आपके पर्सन की साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या तो यहाँ पे चैलेंजिंग मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन की साइड से, या तो इनको फेस करने पड़ रहे हैं आपके बीच की सिचुएशन को सही करने के लिए चैलेंजिंग। यस, अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट है। उस कन्फ्लिक्ट की रीज़न या तो इस इंसान की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या इस इंसान की अपनी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, या फिर किसी तरह से इस इंसान का अपना कोई ट्रॉमा हो सकता है जो इनको जस्ट अभी सिर्फ सोचने पे ही लेकर आ रहा है, बट आगे फर्दर ही कुछ पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। या अच्छा, उसकी रीज़न मुझे ये भी दिख रही है कि मे बी इस इंसान को जो है ना अभी अपनी लाइफ में जो चीज़ें कोई चैलेंजिंग चल रही है ना, इनकी एनर्जी है कि पहले अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं ना, पहले उनको सॉर्ट आउट कर लें, पहले उनको ठीक कर लें, देन ये पर्सन कुछ आगे कर सकता है। अदरवाइज इस इंसान की एनर्जीज आपको लेकर सोचने की है, बहुत हैविली थिंकिंग की जा रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन एनर्जी कि आप इनके लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए स्पेशल हो, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ ये पर्सन जान रहे हैं। बट किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से या किसी तरह की कोई बाउंडिंग या बाउंड्रीज़ की वजह से ये अभी कॉन्फिडेंटली कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से एक लिमिटेड जो है ना वो सिचुएशन चल रही है कि सिर्फ सोच ही रख सकते हैं, अभी ऐसे कुछ कर नहीं सकते, राइट, क्योंकि इस इंसान की ये एनर्जी है। अब देख लेते हैं कि ये आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है ना, वो एक तो एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी दिख रही है। आपकी साइड से जो मुझे दिख रहा है ना वो फायर साइन है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी और विर्गो की एनर्जी भी दिख रही है। यस
या तो आप दोनों एयर साइन हो सकते हो, ये भी आ रहा है मुझे। या लेट्स सी, एक एक कार्ड देखती हूँ मैं यहाँ से। फीलिंग्स देखते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, क्या है आप लोगों के फीलिंग्स। इट्स अ यू वर्सेस देम रीडिंग। व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। वी हैव मेच्योरिटी। यू गाइस फील कि आप लोगों को इस सिचुएशन को या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। मुझे यहाँ बाउंड्री दिख रही है, आप ऐसा फील करते हो या तो इस इंसान ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं जिसको आपको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ इन चीज़ों को डील करना पड़ेगा। यू गाइस फील कि आपके बीच में जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है ना, उसमें आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा, हर चीज़ को नॉलेज के साथ देखना पड़ेगा, विस्डम के साथ देखना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करके, डीपली एनालाइज करके आपको जो है ना डील करना है। बिकॉज़ यहाँ तो आप लोग इस टाइम सारी सिचुएशन जो आपकी इस कनेक्शन की चल रही है, आप फील करते हो कि उस सारी सिचुएशन को पहले आप लोगों को खुद रिसर्च करना है, खुद अच्छे से देखना है, कॉन्टम्पलेशन करनी है कि आपको किस तरह से मेच्योरिटी के साथ अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है अपनी सेंसेस के साथ। सेंसेस इन अ सेंस के माइंड के साथ, ऐसा नहीं कि इमोशनल हो गए कुछ भी कर जो, नो। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जिस तरह की आपके बीच में बन चुकी हैं, मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से बाउंड्रीज़ हैं और आपको फील भी होता है कि ये इंसान यहाँ तो बाउंड्रीज़ बनाए हुए हैं या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप पे देख सकते हो कि इस इंसान ने या तो एक शील्ड बनाई हुई है अपने हार्ट को ओपन करने में, क्योंकि दोनों एनर्जीज इस तरह की मुझे दिख रही हैं जैसे इस इंसान की आपके लिए एनर्जीज आई हैं। यहाँ पे भी लाइन है, इट्स ऑल्सो अ टाइगर लाइन। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, आपको लगता है कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस में आने के लिए या फिर आपके बीच की जो सिचुएशन है उसको पावरफुली एक्सेप्ट करने में या फिर पावरफुली किसी तरह से आपके साथ स्टार्ट करने के लिए ना बाउंड्रीज जो बनी हुई है ना उनको रिमूव करना पड़ेगा। और उसी के लिए आप फील करते हो कि आपको मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा या फिर मेच्योरिटी के साथ जो है डील करना है इस टाइम जो करंटली सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसको। आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 23 भी हो सकती है, अदरवाइज ऑब्वियसली आपकी साइड से भी नंबर 5 मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो रीडिंग में आपकी आ गया 555। तो इस टाइम जो सिचुएशन आप लोगों के बीच की चल रही है ना, आप दोनों ही कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो। इस इंसान की तरफ से चीज़ें स्टक हुई हुई हैं बिकॉज या तो इस इंसान ने जैसे होता है ना एक इंसान थक गया है एक तरह की रिस्ट्रिक्शन में या फिर अपने आप की जो उसने खुद ही बाउंडिंग बनाई हुई है, मतलब अपने आप को बाउंड किया या बाउंड्री बनाई हुई है, उसमें ये इंसान स्टक हो गया हुआ है, उसी से निकलने का सोच रहा है ये पर्सन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, आई डोंट नो वाई किससे ये मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी, देख लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या फीलिंग्स हैं इनकी। वी हैव इट्स अ क्रिएटिविटी। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली रिश्ता बनाना चाहते हैं और इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों मिल के इस रिश्ते को जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। लाइक वन साइडेड ये कनेक्शन नहीं चलेगा, दोनों को इस कनेक्शन में एफर्ट लगानी होगी। इंटीमेसी की एनर्जी है, दिस पर्सन रियली फील अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन विद यू बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से या फिर हो सकता है मोस्टली पीपल आर फीलिंग आपके पर्सन कि ये कनेक्शन जो है ना टू साइडेड है, ठीक है, टू वे स्ट्रीट होगी, यहाँ पे वन साइडेड कनेक्शन कभी भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इस इंसान को आपके साथ रिश्ता बनाना है ना या एक तरह से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होना है तो इस इंसान को भी अपनी तरफ से एफर्ट पुट करनी होगी, जस्ट आप के करने से ही कुछ नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे एक दिख रही है क्लोजनेस, तो ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए इनको फील होता है कि दोनों को अपनी अपनी तरफ से एफर्ट करनी होगी, एक इंसान के एफर्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। बट ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहा है ये पर्सन बिकॉज दिस पर्सन फील्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यू। या दैट्स वाई मिल के ये आगे की जर्नी आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। Number 7 is also important. Now let's see from the tarot
रीडिंग में भी शॉर्ट हो सकती है गाइस, बिकॉज मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ज़्यादा जो है वो बोल सकूं या ज़्यादा जो है कुछ एक्सप्लेन कर सकूं. सो यू गाइस हैव टू कोऑपरेट विद मी. लेट्स सी. तीन कार्ड आपकी साइड से होंगे, तीन कार्ड आपके पर्सन की. दो मैं वैसे लूँगी, एक बॉटम ऑफ द डेक होगा. लेट्स सी आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, आपके क्या फीलिंग है, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स की अपने पर्सन के लिए क्या है. ओके, वी हैव द वर्ल्ड. We have it's a seven of pentacles and we have it's a nine of wands. You guys really feel कि आपको इस कनेक्शन के लिए फाइट करनी है. अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग फाइट भी करना चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर मुझे प्रोटेक्टेड भी दिख रहे हो. कि मुझे फ़ाइट, जैसे एक होता है ना, एक इंसान कहता है मुझे फ़ाइट करनी है इस रिश्ते के लिए, बट साथ ही साथ अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ, मुझे किसी तरह से कोई तकलीफ़ ना हो जाए. राइट, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है. अदरवाइज यू गाइस रियली फील कि आपको इस कनेक्शन को किसी तरह से फ्रूटफुल बनाना है, कि आप लोगों का ये कनेक्शन जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाए, उसमें प्रोग्रेस हो जाए. बिकॉज आपको इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक तरह से जो है ना एनर्जी आपकी, आपको ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन आपको बहुत कंप्लीट कर सकता है, आपकी दुनिया को कंप्लीट कर सकता है. सो अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए या फिर अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसा महसूस करते हो कि ये कनेक्शन होना या फिर ये पर्सन का आपके साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट, या तो आपने काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट किया है, या फिर काफ़ी हो सकता है आपने इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट की है, अपनी तरफ से स्ट्रगल की है, एंड स्टिल कहीं ना कहीं अभी जो है आप थोड़ा सा ब्रेक पे हो सकते हो कि अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करो. बिकॉज हो सकता है इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट करके, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट करके, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से किसी तरह से लड़ झगड़ के, चाहे वो इस इंसान के साथ है, चाहे इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है. बट इस टाइम आप अपने आप को गाइड अप भी काफ़ी हद तक कर चुके हो, बिकॉज यू गाइज डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशन और कनेक्शन. इस पर्सन को भी छोड़ना नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं भी ब्रेक दिख रही है मुझे, जिसमें आप लोग अपनी एनर्जी को दोबारा से बूस्ट अप करना चाहते हो, कि आपके अंदर जो है ना एक तरह से अपनी पावर आपके अंदर आ जाए, करेज इतना आ सके कि आप इस कनेक्शन को डील कर पाओ और इस रिश्ते में एफर्ट ज़्यादा पुट कर पाओ. मुझे भी आपकी तरफ से ना एक चीज़ें दिख रही है जैसे ब्रेक पे है, ये होल्ड पे आप कह लो, होल्ड पे लगी हुई है. जैसे एक इंसान आप थक गए हो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट कर करके, इस इंसान को पाने के लिए, बट अभी फिर मुझे पॉज दिख रहा है. ऐसा नहीं दिख रहा कि छोड़ दिया आपने इस कनेक्शन, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते. आपके जो गोल बने हुए हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशन को या इस पर्सन को लेकर, आप उसको अचीव करना चाहते हो. बिकॉज यू गाइज रियली फील कि आपको इस कनेक्शन को फ्रूटफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है. आपने इतने टाइम से मेहनत की है, इतने साल इस कनेक्शन को दिए हैं, तो आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए. इसीलिए फर्स्ट कार्ड आपका वर्ल्ड का है कि आपको ये कनेक्शन फुलफिल कर सकता है. आप इस इंसान के साथ रिलेशन बिल्ड करना ही करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनाना ही बनाना चाहते हो. बिकॉज आपको फील होता है कि इस पर्सन के बिना या इस कनेक्शन के बिना जो है ना आप इनकम्प्लीट हो, और ये इंसान आपकी लाइफ में एक मिसिंग पजल है. तो उस मिसिंग पजल को ऑब्वियसली आप लोग अपनी लाइफ में लेकर आके अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हो, उसके बिना नहीं. सो 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है. नंबर 9 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो कुछ लोगों की एज जो मुझे दिख रही है वो 37 या 39 भी हो सकती है. डबल लाइन की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे जोडिक साइंस जो है वो एरिस लियो सेजिटेरियस है. आई थिंक मैं ऑलरेडी आपको ये जोडिक साइन बता चुकी हूँ कि नहीं बताया मैंने. आई थिंक मैंने बताया आपको. फायर साइन है आपकी साइड से. एंड यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे आपकी साइड से दिख रही है. नाउ लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं. जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स क्या है. इट्स यू वर्सेस देम. पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं. 2 कार्ड्स. ओके, वी हैव इट्स अ टेम्परेंस. वी हैव किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड. इस टाइम आपके ये जो पर्सन है ना
ये इस कनेक्शन को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का, आपके साथ हार्मनी बनाने का ना कोई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। यस, या तो कुछ लोगों की साइड से हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, या इस इंसान ने शायद अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस नहीं किया, या आपकी लाइफ से डिसअपेयर हुए हैं ये पर्सन। यस, एंड राइट नाउ ये इंसान जो है ना वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, कोई ना कोई ट्रिक्स बना रहे हैं कि किसी तरह से विद द किंग ऑफ वैंड्स ये इंसान की जो भी आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये पर्सन उस अट्रैक्शन को किस तरह से आपके सामने लेकर आए। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से आपकी लाइफ में या तो डिसहार्मनी रही है, या फिर दिस पर्सन फील्स कि आपको लगता है कि ये इंसान डिसऑनेस्ट है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन पे, या तो ऑलरेडी इस इंसान ने कोई ना कोई जो है वो आपके साथ मैंने जैसे बताया घोस्टिंग और डिसअपेयरेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि इस इंसान ने आपको या तो घोस्ट किया या डिसअपेयर किया, तो उसकी वजह से दिस पर्सन फील्स कि आपको ऐसा महसूस होता है, लाइक ये पर्सन फील करते हैं आपकी साइड से कि यू गाइस फील कि ये पर्सन जो है ना वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, या तो इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की, अपने प्रोमिस को पूरा नहीं किया, तो इस टाइम उसकी वजह से दिस पर्सन फील्स कि इनको जो खुद ठीक लग रहा है ना, या ये इंसान को जो आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट है या आपकी तरफ जो अट्रैक्शन हो रही है, अब ये पर्सन वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इनको लगता है कि इनके लिए ठीक है। तो कुछ हद तक मुझे ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं कि ये अपने लिए सेल्फिश होना चाह रहे हैं, यस, और अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं कि मुझे जो ठीक लगता है, मुझे जो लगता है मेरे लिए ठीक है, मैं वो करूँ। बिकॉज जैसे मैंने बताया इस इंसान को या तो ओवर थिंकिंग की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, या फिर हो सकता है दूसरे कोई बाउंड्रीज किसी की तरफ से आ रही हैं, या किसी ने बॉन्ड किया हुआ इस इंसान को जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम कुछ कर नहीं पा रहे करंट एनर्जी में, और सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ और पावर लेके आनी है कि ये अपने लिए कुछ कर पाए। इसीलिए इस टाइम मुझे दिख रहा है विद द टेम्परेंस ये इंसान आपके बीच की सिचुएशन को जो है ना चेंज करने का या बैलेंस और हार्मनी बनाने का के लिए परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि इनको राइट परफेक्ट टाइम मिले। जो ये पर्सन इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं या अपनी सेल्फिशनेस के लिए करना चाह रहे हैं, या ये पर्सन मुझे काफ़ी मेन दिख रहे हैं कि मेरे लिए जो ठीक है मैंने वो करना है। बिकॉज विद द किंग ऑफ वैंड्स इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है। ये पर्सन जो है आपके लीडर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे ना इस इंसान की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे लाइन की एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान के अंदर ना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए इनको ऐसे लगता है इनका परफेक्ट टाइम नहीं है। तो ये परफेक्ट टाइम का इस टाइम वेट कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को महसूस होता है जब इनको लगेगा ना टाइम इनकी फेवर में है, या इनको लगेगा कि जैसा ये चाहते थे सारा सिचुएशन वैसा बन गया, देन ये इंसान अपने लिए फिर मूव लेंगे कि आपके बीच की सिचुएशन सब बेटर हो जाए। क्योंकि ये इंसान मुझे वैसे भी दिख रहे हैं या तो सेल्फिश है, या फिर अपनी मर्जी से अपने लिए जब सब कुछ करना होता है ना, जब इंसान को लगता है मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कर जाते हैं। ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान जो है वो आप लोगों की तरफ डेफिनेटली सारी सिचुएशन को काम डाउन कूल डाउन करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। देन ये इंसान अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर जो करना होगा ये पर्सन महसूस करते हैं मैंने कर जाना है। ओके तो ये पर्सन इस टाइम प्लानिंग बना रहे हैं, प्लॉटिंग बना रहे हैं कि इनको किस टाइम किस तरह से कैसा एक्शन लेना है जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन मेंटेन हो जाए। तो ये मेंटेन करना चाह रहे हैं, बेसिकली हील और काम डाउन करना चाह रहे हैं आपके बीच की सिचुएशन को। इनकी तरफ से जो नंबर है वो नंबर 14, 5 एंड 7 की एनर्जी है। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड इनकी साइड से 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 चेंज का नंबर भी है, बट साथ ही साथ ऑब्वियसली चैलेंजिंग का नंबर है, क्लैश का नंबर है, कन्फ्लिक्ट का नंबर है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं कन्फ्लिक्टेड, ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए ये इंसान जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बिकॉज ये पर्सन कुछ ना कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं, सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको अच्छे तरह से आपकी तरफ आना है रिश्ते को बनाने के लिए। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जिसमें ये पर्सन का विजन जो है ना वो टोटली सेट है कि इनको क्या करना है या कैसा रिश्ता आपके साथ चाहिए, बट उसके लिए टाइमिंग परफेक्ट का वेट कर रहे हैं जिसमें ये चीज़ें भी सब परफेक्ट हो सके। जैसे कहते हैं ना हर एक चीज़ का टाइम जो है वो परफेक्ट जो है ना वो होता है। तो ये पर्सन परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, तभी ये पर्सन मूव लेंगे, एंड देन जो अपने लिए ठीक होगा वो कर देंगे कि किस तरह से आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना है। सो ज़ोडिक साइंस जो इनकी साइड से है वो मैंने बताया है बहुत ज़्यादा फायर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी आ रही है।
आप दोनों मुझे दिख रहे हो, सेम ज़ोडिक साइन के हो सकते हो, या फिर एक इंसान का ज़ोडिक साइन फायर है और एक का एयर है, एक का एयर है एक फायर है, ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।